उत्तराखंड को चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसा मुखिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जरूरत अब उत्तराखंड में आन पड़ी है। नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आखिर उत्तराखंड भी क्यों मांग कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए उत्तराखंड की? ये सवाल अब आपको हर जगह मिलेंगे, क्योंकि जब आप आगे आने वाले दिनों में आएंगे तो हो सकता है कि देहरादून में एंटर करते ही आपको एक बड़ा सा बोर्ड नजर आ जाए और उस पर लिखा हो, वेलकम टू क्राइम सिटी देहरादून। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पूरे विस्तार के साथ आपको जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, इन दिनों शांत प्रदेश और शांत शहर देहरादून का ऐसा हाल हो चुका है जिसे शायद दून वासियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा और ना ही देखा होगा। लेकिन आज यही शहरवासी दहशत में हैं, डर में हैं, भय में हैं। वो इसलिए क्योंकि अपराधी यहां बेखौफ घूमते हैं। क्राइम सिटी हम क्यों कह रहे हैं देहरादून को, आपको बताते हैं। पिछले 15 दिनों के भीतर 5 हत्या की वारदातें सामने आई है। एक के बाद एक हत्या वारदात सामने आई है, वो भी ऐसे ऐसे इलाकों से जिसके बारे में सुनते ही आप सिहर उठेंगे। ऐसे ये इलाके जहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती है, ये ऐसे इलाके जो पॉश इलाका कहलाते हैं, ये ऐसे इलाके जहां बड़े बड़े अफसरों के दफ्तर हैं, जहां सरकार बैठती है, वहां से कुछ ही दूरी पर हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। इन दिनों कुछ ऐसा हाल हो चुका है देहरादून का, उस देहरादून का जिस देहरादून की खूबसूरती और यहाँ की वादियों के लुत्फ उठाने के लिए कभी आप बड़े शौक से आया करते थे इस शहर में, लेकिन अब जब आप इस शहर में आएंगे तो आपके जहन में डर होगा, भय होगा, खौफ होगा। वो खौफ जो अपराधियों में होना चाहिए लेकिन आज दून वासियों में हो चुका है। एक के बाद एक क्या वारदातें सामने आई है, पूरे विस्तार के साथ, डिटेल के साथ हम आपको जानकारी देंगे। और अब उत्तराखंड क्यों मांग कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को चाहिए। पहाड़ के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। देखिए, हमने कहा कि बीते 15 दिन के भीतर 5 हत्या की वारदात सामने आई। आज की ही अगर हम बात करें, 13 तारीख है आज। आज जब सुबह हुई तो हर कोई अपने दिनचर्या में लग गया, हर कोई अपने डेली रूटीन में लग गया। हम भी जब दफ्तर पहुंचे तो हमने सोचा कि आज हम राजनीतिक खबरों की चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन जब हम मीटिंग करने के लिए बैठते हैं तभी उसी वक्त एक बड़ी खबर सामने आ जाती है। और वो बड़ी खबर ये थी कि देहरादून का दिल कहा जाने वाला राजपुर रोड, जहां अच्छी खासी लोगों की भीड़ होती है, उसी राजपुर रोड पर स्थित है सिल्वर सिटी मॉल। और इसी सिल्वर सिटी मॉल के सामने ही एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। बाइक पर सवार युवक आते हैं, 3 गोलियां दाग जाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। जिस शख्स की हत्या की गई है उसका नाम विक्रम शर्मा है। 40 साल का ये विक्रम शर्मा, जो कि झारखंड से ताल्लुक रखता था, इसे बताया जा रहा है कि ये गैंगस्टर है। कई आपराधिक मामले, मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं और अच्छा खासा रसूख ये रखता है। हालांकि कहा जा रहा है कि अब आगे आने वाले दिनों में ये सब कुछ अपना सेटअप करना चाह रहा था देहरादून में। राजनीति से भी इसकी पकड़ है, पहचान है और स्टोन क्रशर संचालक था ये। काशीपुर में भी इसका अपना स्टोन क्रशर चल रहा था, झारखंड में भी स्टोन क्रशर चलता है और यहां देहरादून में अब आकर अपनी फैमिली के साथ बस चुका था। एक सोसाइटी में रहता था। सिल्वर सिटी मॉल में जिम है और इसी जिम में हर रोज की तरह ये एक्सरसाइज करके जिम से बाहर ही निकल रहा था कि वहां सिल्वर सिटी के मॉल के स्टेयर्स पर ही इसे 3 गोलियां दाग दी जाती है और ऑन द स्पॉट विक्रम शर्मा की मौत हो जाती है। इस पूरी खबर ने दून वासियों को डरा कर रख दिया, एक खौफ पैदा हो गया, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जो पॉश इलाका कहलाता है। हर वक्त आपको यहां लोगों की चहलकदमी नजर आएगी, यहां पर हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन इस खबर के बाद देखिए, उत्तराखंड की धामिस सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया। धामिस सरकार ने शाम होते होते आईपीएस अधिकारियों की, लगभग 18 से 20 आईपीएस अधिकारियों के काम को इधर उधर कर दिया।
इनके तबादले कर दिए गए। बम्पर तबादला हुआ है और ये बम्पर तबादला ये बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे थे उत्तराखंड के भीतर, इसे लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है, सरकार ने डंडा घुमाया है और आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। कौन कौन से आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, इन्हें कौन सा नया कार्यभार सौंपा गया है, इसकी भी हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हम हत्या की वारदात को लेकर बात कर रहे हैं। तो आज हमने आपको वाकया बताया कि किस तरह से सिल्वर सिटी मॉल के बाहर सुबह तकरीबन 10:30 बजे घटना सामने आती है, जहां विक्रम शर्मा नाम के शख्स की गोली दागकर हत्या कर दी जाती है। अब इससे एक दिन पहले हम आपको लेकर चलते हैं देहरादून का तिब्बत मार्केट। अगर आप देहरादून में रहते हैं तो शायद इस इलाके को आप जानते होंगे, आप परिचित होंगे। ये भी वो इलाका है जहां पर अच्छी खासी लोगों की भीड़ होती है। ये मार्केट है जहां पर लोग आना पसंद करते हैं, शॉपिंग करना पसंद करते हैं। इस इलाके में भी सुबह तकरीबन 10:30 बज रहे थे जब अर्जुन शर्मा नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अर्जुन शर्मा हर रोज की तरह, देखिए यहां पर दोनों ही मामलों में आपको समानता कितनी नजर आएगी। अर्जुन शर्मा जो डेली रूटीन की तरह वहां पर टेनिस खेलकर निकले थे और इसी जगह पर वो जूस या फ्रूट जो है वो लेते थे। उस दिन भी उन्होंने पाइनएप्पल वहां से खरीदा था। जैसे ही खरीदकर वो टर्न हो रहे थे, स्कूटी पर सवार होकर 2 आरोपी आए और उन्होंने गोली दागी और अर्जुन शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले का बीते शाम को देहरादून के एसएसपी ने खुलासा किया था। ये बताया गया था कि अर्जुन शर्मा की जो हत्या की साजिश है वो तकरीबन 1 महीने से रची जा रही थी। इस पूरे मामले में पारिवारिक कलह और प्रॉपर्टी विवाद बताया गया, जिसमें अर्जुन शर्मा की मां को भी गिरफ्तार किया गया है, बीना शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। बीना शर्मा जिस तरह से पैसों के लेन देन को लेकर विनय उनियाल के साथ उसका संबंध था या फिर पैसे का लेन देन था जो कि अर्जुन शर्मा को पसंद नहीं था, और इसके बाद परिवार में तनाव बढ़ता चला गया। मां से संबंध अर्जुन शर्मा के बिगड़ते चले गए और यह कहा जा रहा है कि अर्जुन शर्मा को मरवाने के लिए मां ने ही यह पूरा षड्यंत्र रचा। हालांकि इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया ही था कि अगले ही दिन अगली चुनौती सामने आ जाती है, जिसका जिक्र हमने किया। सिल्वर सिटी मॉल में शख्स की हत्या कर दी जाती है। अब इन दोनों ही मामलों से थोड़े दिन पहले आपको लेकर चलते हैं 2 फरवरी सेम वही वक्त हो रहा था, वही समय हो रहा था। आप ये मानिए 10 बजे से लेकर 11 बजे, सुबह के 10 बजे से लेकर 11 बजे 3 हत्या की ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। ऐसा लगता है ये देखकर, टाइमिंग देखकर, कि पुलिस वाले इस समय पर गहरी नींद में सो रहे होते हैं, ऐसा अपराधी मान चुके हैं। यही कारण है कि 3 ऐसे बैक टू बैक मर्डर के मामले सामने आए हैं। मर्डर किया गया है जो सेम टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 11 बजे, क्योंकि अब जिस हत्या वारदात का जिक्र हम करने जा रहे हैं इसकी टाइमिंग भी यही बताती है। पलटन बाजार, आप पलटन बाजार को जानते होंगे, जो कि देहरादून का जाना माना बाजार है। अक्सर ही लोग यहां आते हैं खरीदारी करने के लिए और अच्छी खासी भीड़ होती है। सुबह 10 बजे से मार्केट खुलना शुरू हो जाता है। इसी पलटन बाजार में, इसी बाजार के एक दुकान में, कपड़े की दुकान में काम करने वाली गुंजन, जिसे तकरीबन 10:30 या 11:15 बजे के बीच बाजार के अंदर ही एक शख्स ने चापड़ से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी, वो भी बीच बाजार में। उस समय पर जब ये अपनी स्कूटी लगाकर अपनी दुकान पर काम करने के लिए आ रही थी, उसी दौरान एक तरफा प्यार में पागल आकाश नाम का आरोपी जो चापड़ लेकर आता है और हत्या कर देता है गुंजन की। उस समय पर भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए थे। अब टाइमिंग की, जैसा कि हमने बात की, टाइमिंग देखिए, गुंजन की हत्या हो या अर्जुन शर्मा की हत्या हो या फिर विक्रम शर्मा की हत्या हो, तीनों ही केस में आपको समानता टाइमिंग की नजर आएगी। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसा लगा कि मानो अपराधी ये समझ चुके हों कि अगर हम इस समय पर कैसी भी वारदात को अंजाम देते हैं तो हमारा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि दून पुलिस गहरी नींद में सो रही होती है। अब इन तीनों मामलों से पहले अगर हम बात करें तो देखिए, विकास नगर से भी एक हत्या की वारदात सामने आई थी, ऋषिकेश से भी हत्या की वारदात सामने आई थी। पिछले बीते 15 दिनों के भीतर 5 हत्या की वारदातें सामने आ जाती है, जो ये बताने के लिए काफी है कि देहरादून में पुलिस किस तरह से लापरवाह बनी है। यहां लापरवाह पुलिस है, बेखौफ अपराधी है और डर के साए में
आप और हम हैं, दून वासी हैं जो देहरादून के भीतर रहते हैं। और अब तो इतना डर पैदा हो चुका है कि ना जाने हम घर से बाहर निकले तो कौन हम पर गोली दाग दे, ऐसा डर पैदा हो गया है। हालांकि जब ये मामले सामने आए तब सीधा निशाने पर देहरादून पुलिस रही और देहरादून के एसएसपी अजय सिंह रहे, क्योंकि अजय सिंह के कंधों पर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने की, इसे कंट्रोल करने की। देहरादून के भीतर इस जिले के कप्तान अजय सिंह, जिनकी जिम्मेदारी यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की रही, लेकिन उनके रहते रहते यहाँ पर ऐसी वारदातें सामने आती है जो सीधा सवाल देहरादून पुलिस और देहरादून के कप्तान पर उठ खड़े होते हैं। अब जैसा कि हमने आपको जिक्र किया, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक के बाद एक ऐसी वारदातें सामने आई जो सीधा देहरादून पुलिस पर सवाल, उत्तराखंड पुलिस पर सवाल और कानून व्यवस्था पर सवाल। विपक्ष ने भी इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया, मीडिया ने भी पूरी प्रमुखता के साथ उठाया कि आखिर कानून व्यवस्था को हो क्या गया है। और देखिए, हाई लेवल मीटिंग का भी कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जब जब हत्या की वारदातें सामने आती रही, सीएम धामी हाई लेवल मीटिंग बुलाकर ये कहते रहे कि हमें हीला हवाली बर्दाश्त नहीं है, अपराधियों में खौफ होना चाहिए, हमें अपराध बर्दाश्त नहीं है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बावजूद भी आज मर्डर कर दिया जाता है। अब इसके बाद शाम को, जैसे कि हमने आपको बताया कि शाम को पूरी लिस्ट सामने आ गई, फेर बदल कर दिया गया, आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए और सरकार ने यह बता दिया कि कानून व्यवस्था अगर बिगड़ेगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपराधी बेखौफ घूमेंगे तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि धामी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि देहरादून एसएसपी पर सीधे सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि देहरादून के भीतर ही 5 हत्या की वारदातें सामने आई थी। बार बार ये कहा जाने लगा कि देहरादून पुलिस लापरवाह पुलिस बन गई है, खाकी वर्दी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और एसएसपी देहरादून का भी तबादला करते हुए उनके कार्यभार में बदलाव किया गया है। कौन कौन से वो आईपीएस अधिकारी हैं आपको बता देते हैं। देखिए, देहरादून एसएसपी पद से अजय सिंह को हटा दिया गया है। अब अजय सिंह देहरादून एसएसपी की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं। प्रमेंद्र सिंह डोभाल जो है अब एसएसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। प्रमेंद्र सिंह डोभाल अभी तक हरिद्वार एसएसपी थे, लेकिन अब हरिद्वार से उन्हें देहरादून भेज दिया गया है, क्योंकि देहरादून में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इसे मैनेज करने के लिए जिम्मेदारी प्रमेंद्र डोभाल को दी गई है, जो अब तक हरिद्वार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नवनीत सिंह हरिद्वार के नए एसएसपी बन गए हैं, क्योंकि हरिद्वार की जिम्मेदारी प्रमेंद्र सिंह डोभाल संभाल रहे थे, उन्हें देहरादून भेजा गया है। तो अब प्रमेंद्र सिंह की जगह पर नवनीत सिंह जो है हरिद्वार एसएसपी बन गए हैं। मणिकांत मिश्रा, जो कि हाल के दिनों में काफी चर्चाओं में आए थे, आपको याद होगा उधम सिंह नगर में जब एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी जमीन विवाद को लेकर, तब मणिकांत मिश्रा चर्चाओं में आए थे। अब मणिकांत मिश्रा को भी पद से हटा दिया गया है। अजय गणपति उधम सिंह नगर के नए एसएसपी बन गए हैं और मणिकांत मिश्रा को पुलिस अधीक्षक अभिसूचना बनाया गया है। चंद्रशेखर आर घोड़के को अल्मोड़ा का एसएसपी बनाया गया है। कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों का भी तबादला कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, हरिद्वार के एसपी भी बदले गए हैं और 20 पुलिस अफसरों के कार्यभार में बदलाव किया गया है। तो ये पूरी लिस्ट सामने आई है और आप ये समझ सकते हैं कि सरकार को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि एक के बाद एक हत्या की वारदातें देहरादून से सामने आ रही थी। प्रदेश की राजधानी देहरादून, जहां पर कभी शांत माहौल हुआ करता था, लेकिन यहां पर इस तरह से अशांति फैल गई है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, बिना किसी डर के घूम रहे हैं, जिसके बाद धामी सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है। और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का आउट ऑफ कंट्रोल में होना ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है और सीधे सीधे सरकार की छवि को भी धूमिल करता है। और आप समझ सकते हैं कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड के भीतर और ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ सकता है 2027 विधानसभा चुनाव में, जब विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा और जनता भी ये देखेगी कि प्रदेश का माहौल आखिर कैसा हो रहा है, क्योंकि पहाड़ की छवि ऐसी है कि यहाँ शांत प्रदेश ये कहलाता है, उत्तराखंड शांत प्रदेश, लेकिन यहाँ अशांति कितनी तेजी से फैलती जा रही है और ये एक बड़ा मुद्दा है जिसका खामियाजा 2027 विधानसभा चुनाव में धामी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए समय रहते धामी सरकार ने ये बड़ा फेरबदल कर दिया है
उन पुलिस अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया गया है, जिन पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का आखिर माहौल कैसा बन गया है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि अब प्रदेश मांग कर रहा है कि उत्तराखंड को भी योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, 2017 से जब से कमान संभाली मुखिया के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने, तब से ही प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी पर है। अपराधियों में खौफ है, अपराधियों में डर है और लोग आराम से वहां रह सकते हैं, रात के अंधेरे में भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि देहरादून का ऐसा हाल हो गया है कि वारदातों को रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में सुबह होते ही मर्डर किया जा रहा है। यहां प्रदेश में बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं, जिनमें ना तो कानून का कोई डर है, ना सरकार का कोई डर है। और इसीलिए अब उत्तराखंड मांग कर रहा है कि उत्तराखंड को भी योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। तो आप इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही देख रहे हैं? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा ही एक्शन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सरकार को भी लेना चाहिए, पुष्कर सिंह धामी को भी लेना चाहिए, या फिर जो प्रदेश के पुलिस कप्तान हैं, जो हेड कर रहे हैं, डीजीपी दीपम सेठ, उन्हें भी सख्ती बरतनी चाहिए? हीला हवाली कहां से दिखाई जा रही है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड में कहां से हैं, और इन दिनों जिस तरह से प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, इसके पीछे आप जिम्मेदार किसे मानते हैं और इसका कितना असर 2027 विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई आगे मैं अपडेट या खबर आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप लोगों के फोन पर नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। नमस्कार।